जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर हम बात करें आरएनए पाया कहाँ जाता है, तो यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और अगर बात किया जाए डीएनए के बारे में, यह कहाँ पर पाया जाता है? यह केंद्रक तथा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? आत्महत्या की थैली इनमें से किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। अगर हम बात करें लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो इनका खोज जो है डी डुबे ने किया था। किसने? डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था। अगर बात किया जाए लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है, यह जंतुओं को यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? जंतुओं के यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगर बात करें आत्महत्या की थैली के बारे में, इनको क्यों कहा जाता है, तो ये जल अपघटक एंजाइम युक्त थैलियाँ नष्ट होकर अपने आसपास के कोशिकांगों या पदार्थों का पाचन कर देती हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। क्या पूछा गया है? पौधों में फ्लोएम के कार्य के बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, खाद्यों का प्रवाह करना। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? खाद्यों का प्रवाह करना। यहीं पर बात किया जाए जाइलम के बारे में। किसके बारे में? जाइलम के बारे में। इनका कार्य क्या होता है? तो ये जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः होते हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या? प्रोटीन। अगर हम बात करें एंजाइम के खोजकर्ता कौन है, इनके खोजकर्ता कुहने हैं। कौन है? कुहने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम की इकाई है। तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो इनकी इकाई जो है जीन है। क्या है? जीन। अगर बात किया जाए जीन के बारे में, इनके खोजकर्ता कौन है? इनके खोजकर्ता जोहानसन है। कौन है? जीन के खोजकर्ता जोहानसन है। इन्हीं जीन को जो है वंशानुक्रम की इकाई भी कहा जाता है और आनुवंशिकता की इकाई भी कहा जाता है। जीन को क्या? आनुवंशिकता की इकाई भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जीन के बारे में, जीन का काम क्या होता है? यह आनुवांशिकी लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने वाली इकाई को जीन कहते हैं। इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से इनमें से सबसे पहले किसे बनाया गया? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया। किसे? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है? आग। क्या? आग जो परागण के लिए आवश्यक नहीं होता है, जबकि हवा और पानी कीट के माध्यम से परागण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? क्या पूछा गया है? इन सभी अंगों में से कौन सा अंग अवशेषी अंग नहीं है?
तो क्या नहीं है, मस्तिष्क जो है अवशेषी अंग नहीं है। बाकी अक्ल, दाढ़, अपेंडिक्स, कांस की मांसपेशियाँ, ये सभी जो है अवशेषी अंग होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, क्या पूछा गया है। प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण के बारे में यह मुख्य रूप से किससे बना था, तो ये जो है अमोनिया, मेथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड से बना था। किससे, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है, क्या पूछा गया है। मधुमक्खी और टिड्डा के बारे में ये किस वर्ग में आते हैं, ये कीट वर्ग में आते हैं। किस में, कीट वर्ग में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द्विखंडन द्वारा डॉट 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 प्रजनन होता है, तो इनमें से द्विखंडन द्वारा किसका प्रजनन होता है, अमीबा का। किसका, अमीबा का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर हम बात करें अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इनका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस। क्या, अमीबा प्रोटियस इनका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होता है, प्रोटोजोआ। क्या, प्रोटोजोआ संघ में जितने भी एनिमल होते हैं सभी एक कोशिकीय होते हैं। इनमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, जैसे एक अमीबा हो गया। क्या, अमीबा हो गया। दूसरा पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया, पैरामीशियम। तीसरा यूग्लिना। क्या, यूग्लिना, जो कि ये सभी एक कोश की होते हैं और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया है, इन सभी में कौन एनेलिडा वर्ग में नहीं आते हैं, तो क्या नहीं आता है, एस्केरिस। बाकी केचुआ, नेरिस, जोंक। क्या है, ये जोंक है, जो कि ये सभी एनेलिडा वर्ग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, स्कैरिस, जो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, क्या पूछा गया है। ऑक्टोपस के खून के रंग के बारे में, जो कि इसका रंग नीला होता है। कैसा, नीला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है, तो इन सभी में से कौन सा उभयचर नहीं है। उभयचर क्या होता है, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। तो मगरमच्छ जो कि ये उभयचर नहीं है, बाकी ये तीनों उभयचर होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाला प्राणी कहलाते हैं, क्या पूछा गया है। अंडे देने वाले प्राणी के बारे में, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, अंडज प्राणी कहलाते हैं। क्या, अंडज प्राणी। तो इन्हें इंग्लिश में जो है ओविपेरस कहा जाता है। क्या, ओविपेरस कहा जाता है। अगर बात किया जाए बच्चे देने वाली प्राणी क्या कहलाते हैं, तो वे जो है विविपेरस कहलाते हैं। क्या, विविपेरस। बच्चे देने वाले प्राणी विविपेरस कहलाते हैं। कौन से प्राणी, बच्चे देने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, क्या पूछा गया है। पीछे की ओर कौन सा पक्षी उड़ता है, तो वह हमिंग बर्ड होता है। क्या, हमिंग बर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। किसके हृदय के बारे में पूछा गया, पक्षी के हृदय के बारे में। तो इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने, 4 कक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, तो किस जंतु का रक्त गर्म होता है, कबूतर। किसका, कबूतर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें कबूतर का वैज्ञानिक नेम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम को होता है कोलम्बिडी होता है। क्या, कोलम्बिडी इसका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है। क्या, सबसे जहरीली मछली के बारे में पूछा गया है, तो सबसे जहरीली मछली पत्थर मछली होती है। क्या, पत्थर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना गया है, किंग कोबरा को माना गया है। किसे, किंग कोबरा को। अगर हम बात करें किंग कोबरा में कौन सा जहर पाया जाता है, तो इनमें जो है
न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। कौन सा? न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। अगर हम बात करें किंग कोबरा के बारे में, अगर किसी व्यक्ति को किंग कोबरा बाइट कर लेता है तो उसको एंटी वेनम ना मिलने पर, क्या? एंटी वेनम ना मिलने पर 30 मिनट के अंदर जो है मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? कंठ को, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? इसको जो है वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या? वॉइस बॉक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? क्या पूछा गया है? स्वाद कलिकाएं के बारे में, जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं। क्या? टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं, जिनसे हमें जो है स्वाद का अनुभव होता है। 2000 से लगभग 8000 जो हैं स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या पूछा गया है? पाचन के रसों के बारे में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, इसको HCl से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? HCl से। अगर बात किया जाए यह पाचन रसों में, ये HCl कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में। तो यह अमाशय में पाया जाता है। कहाँ? अमाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? क्या? कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? ये A, B, C या O? क्या क्या दिया गया है? A, B, C या O? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें, आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।